नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप कार्य अक्षक पर कोई स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आए। तो 21 डेज नेक्स्ट आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या मूवमेंट होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। देखो, ये 21 डेज का मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। हो सकता है 4-5 दिन बाद आपको वीडियो मिले, इसलिए 21 दिन के लिए ये 21 दिन मैं बता सकता हूँ जिससे आप अपना टाइम भले ना बढ़ा पाए, लेकिन जितना भी समय दें उसमें प्रोडक्टिव रिजल्ट लेकर आए। 5 टेक्निक और 5 और टिप्स मैं आपको दूंगा। वही पांचों टिप्स और टेक्निक आपको अगले 21 दिन फॉलो करना है। और मेरा यकीन मानिए, अगर उसको आप फॉलो करते हैं पांचों के पांचों टेक्निक को, तो आप 100% रिजल्ट दे पाएंगे। अभी सबके पास वही समय है, लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, लाखों लोगों के पास वही समय है, लेकिन ये 5 टेक्निक जो अपनाएगा वो बोनस पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला देखो सिलेबस। आप सिलेबस एक बार बता देता हूं ताकि इसका ध्यान में रखें। सीजीजी के और इंडियन जी के ये 33-33 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और सीजी लैंग्वेज, सीजी जी के नहीं, सीजी लैंग्वेज, ये सब आपको 7-7-7-7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक। फिर इंग्लिश जो है ये कितने का बन रहा है, 6 मार्क्स का। इंग्लिश जो है वो कितने मार्क्स का बन रहा है, 6। ठीक। ये 40-40-80 हो गया। 80, 14, 94 और 6, 100, टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक। 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन। अब देखो, सबसे जो पहला टेक्निक और टिप जो मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये कि 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल, इस पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसको पैरेटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है। दुनिया में 80% रिजल्ट 20% एफर्ट डालने से आते हैं। और एक सेगमेंट ऐसा होता है जहां आप 80% मेहनत करेंगे लेकिन 20% रिजल्ट निकल कर आएगा। आप जितना समय छत्तीसगढ़ जीके को दे सकते हैं उतना ही समय आप अंग्रेजी को भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम आप 21 के 21 दिन आप पढ़ लें, छत्तीसगढ़ आप 21 के 21 दिन पूरा पढ़ लें, आप 33 में हो सकता है संभावना 25 लेके आओ, 30 लेके आओ। लेकिन आप अंग्रेजी को अभी पूरा 21 दिन देंगे, लेकिन सोच के देखो क्या इसमें 6 से ज्यादा आ जाएगा क्या? 6 से ज्यादा आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो 80-20 प्रिंसिपल यही कहता है कि हम अपना 20% एफर्ट डालकर 80% रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। 20% एफर्ट डालेंगे, 80% मार्क्स आएगा। तो वो 80-20 के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको सीजीजी के, इंडियन जीके को देना है। बोले सर पढ़ डाले, रे कोई बात नहीं, पढ़ डाले हो गए अपने जगह। बैक टू बैक रिवीजन करना पड़ेगा। हम जब पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजों को भूल जाते हैं। बैक टू बैक हर बैच में वही क्लास लेना है, बार 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 बार, और फिर भी हमको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिना रिवीजन के अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे? इसीलिए आपसे नेगेटिव मार्किंग होता है, इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं आप, क्यों प्रॉपर रिवीजन नहीं है। तो 80-20 प्रिंसिपल, पहला बात आपको ध्यान रखना है, पैरेटो प्रिंसिपल। इसमें यही 2 सेगमेंट है भैया, यही 2 सेगमेंट है, इंडियन जी के, छत्तीसगढ़ जी के। इस पे आप आज जब से चालू करेंगे, जब से ये वीडियो देखेंगे, आखिरी दम तक, एग्जाम के दिन तक, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले तक, ये इंडियन जी के, छत्तीसगढ़ जी के को नहीं छोड़ना है। 27 जुलाई को आपको एग्जाम है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ जी के, इंडियन जी के, एक आधा दिन का आधा हिस्सा सिर्फ इसी के लिए अलॉट रहना चाहिए, बाकी आधे हिस्से में आप ये सब करते रहे, चलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और जानकारी बता देता हूं मैं। आप अभी आप कार्य रक्षक का बाजू में सारा कोर्स डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें स्पेशल कैपिटल लेटर में रहेगा स्पेशल 21। ये जो वीडियो देख रहा होगा, स्पेशल 21, SPECIAL 21, ये कोड डालेंगे आपको 300 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें। तो वो ऑफर का लाभ ले सकते हैं आप। ठीक है। तो कोर्स में जाकर, एप्लीकेशन में जाकर, वहां पर कूपन कोड स्पेशल 21 या तो दिखेगा, उसी में क्लिक कर लेना, और नहीं तो आप खुद से कूपन का नाम लिख लेंगे। 80-20 प्रिंसिपल ये फॉलो करना है। छत्तीसगढ़ जी के, इंडियन जी के, ये शुरू से लेकर आखिरी तक आप मेहनत करना है। ठीक है। उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ जीके में कौन से सेगमेंट पर, हिस्ट्री, ये बार बार आप पढ़ें डेली, भले कितना भी बोरिंग लगे, लेकिन आपको हिस्ट्री डेली पढ़ना है, लोक कला संस्कृति डेली पढ़ना है, जनजाति डेली पढ़ना है, सीजी ज्योग्राफी जो फिजिकल डिवीजन का पार्ट है, पार्ट प्रदेश, भौगोलिक विभाजन, ये सबको आपको डेली पढ़ना है। अभी हाल फिलहाल में पंचायती राज और नगरीय निकाय से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने एडीओ का पेपर दिलाया होगा और पंचायती राज पे अच्छा पकड़ होगा, तो पंचायती राज में एटलीस्ट एटलीस्ट जो अध्याय 3 है वहां तक कवर कर लें, धारा 41 तक कवर कर लें। अभी एडीओ के एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ गए। तो एटलीस्ट अध्याय 3 तक कवर करें, पूरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट वहीं पे कवर हो जाता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चुने और पढ़ें। हाल फिलहाल में जैसे
जिस जैसे कोई साहित्यकार की मृत्यु हुई है या उन्होंने हाल फिलहाल में कोई रचना लिखी है, विनायक कुमार शुक्ल, सुरेंद्र दुबे जी के बारे में अभी आपको मालूम चला होगा, देहांत हो गया, तो ऐसा कुछ जो कंटेंट जो हो सकता है पूछे जाएं, ऐसे संभावना के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, उन सब पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा देखो 80-20 प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद एक्टिव रीडिंग करना है और स्पेस्ड रिवीजन। बोले सर ये क्या होता है? अभी देखो मैंने बोला ये जो 5 तकनीक मैं आपको बताऊंगा, ये पांचों तकनीक आपके 21 दिन में आपका जो एफर्ट है उसको डबल कर देगा, रिजल्ट डबल लेकर आएगा। एक्टिव रीडिंग प्लस स्पेस डिवीजन। एक्टिव रीडिंग सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, याद करने के लिए पढ़ना है। तो जितना भी आप पढ़ाई करेंगे एक्टिव रहकर करेंगे, अवेयर रहकर करेंगे। बाकी दिमाग का काम होता है याद रख लेना। मेरी एक बात आज गांठ बांध लो, इसको जीवन में अपनाना। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के, कि ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ इसको अपने जीवन में उतारना। एज ए स्टूडेंट मैं 7 साल इसको एक्सपीरियंस किया हूं, अब एज अ टीचर आपको ये चीज बांटना चाह रहा हूं। जैसे आपके शरीर में चोट लगेगा, खून निकलेगा, एकदम मेजर ना हो, वो खून अपने आप बंद हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। छोटा सा घाव, जैसे अभी मेरे पैर पे छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, चोट लगी, दवाई रिएक्शन किया, उसमें फोड़े हो गए। अब मेरे को मन कर रहा है कोचकने का, उसको फोड़ दूं, लेकिन नहीं, वो हील करने का प्रोसेस है। बॉडी को मालूम है कि अंदर का इनर स्किन डैमेज ना हो, इसलिए आउटर स्किन को फुला दिया उसने, बीच में प्लाज्मा भर दिया, पानी भर दिया, ताकि इनर स्किन सेफ रहे। बॉडी को, आपको भले मालूमत हो, बॉडी को मालूम है उसको कैसे हील करना है। बस वैसे ही ब्रेन का भी काम है, मेरी बात याद रख लेना। ब्रेन का काम है याद रखना, मेमोरी का काम है उसको रिटेन करके रखना। आप ही विश्वास नहीं करते उसके ऊपर, तो उसका काम उसको करने दे। आपको एक ही चीज देना है, वो है अटेंशन, ध्यान बस देना है। टेंशन नहीं लेना, याद हो रहा है नहीं हो रहा, तो एक्टिव रीडिंग करना है। ठीक है, क्या करना है? एक्टिव रीडिंग। स्पेस रिवीजन, स्पेस रिवीजन का कहने का तात्पर्य है आज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, फिर 20 दिन बाद खोल के देख रहे हैं, अरे ऐसा नहीं करना है जी। स्पेस डिवीजन हर 3 दिन 4 दिन में उसको, अब देखो आप रिवीजन करने में भी 2 घंटा 4 घंटा लगाओगे तो फिर वो मूर्खता है। पूरे हिस्ट्री को आप 1 घंटे में सरसरी निगाहों से आप पढ़ेंगे, आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, आपको बार बार मेहनत नहीं करना है, लेकिन स्पेस डिवीजन करना है हर 3-3 दिन के गैप में। अब ऐसे 21 दिन बचे हैं, 7 स्लॉट आपके पास मिलेंगे। सीजीएसटी पढ़ें, उसको फिर 3 दिन बाद रिवाइज करें, स्पीड रिवीजन करें। लोक कला संस्कृति पढ़ें, स्पीड रिवीजन करें। इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, स्पीड रिवीजन करें। तो ये स्पीड रिवीजन करना है और स्पेस रिवीजन करना है, एकदम ज्यादा समय नहीं लगाना है, और थोड़ा गैप गैप में पढ़ना है, ताकि डेली आप रिवीजन ही करते रहोगे तो फिर नया क्या पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा एक तीसरा प्रिंसिपल मैं बताता हूं, यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको सारी चीजें साथ में ही दिखे। तीसरा, इसको फेनमैन टेक्निक बोला जाता है। फेनमैन टेक्निक या फाइनमैन, मैं फाइनमैन प्रोनाउंस करता हूं। फेनमैन टेक्निक या फाइनमैन टेक्निक, ये क्या कहता है कि आपको अगर किसी चीज को खुद समझना है, खुद याद रखना है, तो दूसरे को समझा दो। अगर आप किसी दूसरे को समझा पा रहे हो, मतलब आप खुद समझ गए हो। अगर मैं कोई मैथ्स के क्वेश्चन को आपको नहीं समझा पा रहा हूं, इसका ये मतलब है कि मैं खुद नहीं समझाऊं। बोले सर अब किसी को समझाने बैठेंगे? नहीं, कुछ ऐसा सेगमेंट रहता है जो याद नहीं होता है। बहुत सारे युद्ध हो गए, इतिहास में इतने सारे युद्ध हो गए, इतने सारे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हो गया, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा, बजट के क्वेश्चंस, छत्तीसगढ़ में मॉडर्न हिस्ट्री में कितने डेट्स हैं, ये सब कंफ्यूजिंग चीज है। तो जो आपको कंफ्यूजन लगता है उसको किसी को बता दो। बोले सर मेरे पास कोई नहीं, अरे आईने के सामने खुद को बताओ, याद करो, एक्टिव रिकॉल करो, खुद से इमेजिन करके कि अच्छा मुड़िया विद्रोह कब हुआ, हल्बा विद्रोह कब हुआ, लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ, भूमकाल विद्रोह कब हुआ, ये रिकॉल करते चलना है। इसको फेनमैन टेक्निक बोला जाता है। अगर आप किसी दूसरे को याद करा पाए, दूसरे को समझा पाए, वो आप नहीं भूलोगे। तो जितनी भी कंफ्यूजिंग चीज लगती है ना, उसको एक नोट डाउन करो। जैसे एक मैंने एग्जांपल दे दिया, डेट, कोई योजना है, वो फाइनमैन टेक्निक से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 80-20 प्रिंसिपल्स, एक्टिव रीडिंग, फेनमैन टेक्निक। अब देखो एक चीज, स्कीमिंग टेक्निक। बोले सर मेजर सब्जेक्ट के लिए तो आपने छत्तीसगढ़ इंडियन जीके के लिए 80-20 प्रिंसिपल बता दिया, ये स्कीमिंग टेक्निक किसके लिए है? बाकी सब्जेक्ट्स को हम कैसे कवर करें? स्कीमिंग टेक्निक क्या होता है? इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके पकड़ में होंगे, कमांड में होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आप नहीं देखना चाह रहे हो, जैसे हिंदी, अरे क्या देखूं यार, उतना टाइम नहीं है। स्कीमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर छू के जाना। स्कीमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर सतही तौर पर छू के जाना, सरसरी निगाहों से देखना, समझते हो? स्कीमिंग टेक्निक ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपनाना है। भले ही इसका वेटेज कम है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। कभी आप नोटिस करना,
कि जिस चीज पे आप एकदम ज्यादा जोर देंगे ना, ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, कितना पढ़ने के बावजूद एग्जाम में आप उसको गलती कर रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो। और जिस चीज को एक निगाह से बस देखा है आपने, एक ही नजर देखें, वो आपको याद रह जाता है। कारण क्यों? स्कीमिंग टेक्निक, वो अर्जेंसी है। आपके ब्रेन को मालूम है कि भैया ये सरसरी निगाहों से देख रहा है, बस एक ही बार मौका मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो एक ही बार में रिटेन करके रख लेता उसको। ठीक, तो जो चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगती आपको, मतलब वेटेज उसका कम है, तो उसमें आपको स्कीमिंग टेक्निक अपना पड़ेगा। जो लो वेटेज सब्जेक्ट रहते हैं उसके लिए बेस्ट तकनीक है ये स्कीमिंग। ठीक है, जो भी लो वेटेज सब्जेक्ट है उसके लिए बेस्ट टेक्निक। तो 80-20 प्रिंसिपल आप याद रखेंगे। उसके बाद एक्टिव रीडिंग और स्पेस डिवीजन करना है, फाइनमेंट टेक्निक और स्कीमिंग। क्लियर? अब पांचवा जो टेक्निक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। पार्किंसन का नियम है, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि आपको जितना समय मिल जाए, काम उसके अकॉर्डिंग फैल जाएगा। बोलो सर ये क्या बात बोले, समझ आया? याद करो बचपन से, आपको दिवाली की छुट्टी मिलती थी 10-11 दिन, आपको होमवर्क मिलता था, और अगर वो एक दिन छुट्टी मिलने पर भी उतना होमवर्क देते ना, एक दिन में आप कवर करते। 10-12 दिन की छुट्टी दिए, 10-12 दिन में कवर कर रहे हो। और कई लोग तो होता है कि 10-12 दिन में भी कवर नहीं कर पाए। अगर आपको ये आबकारी आरक्षक के लिए 1 साल भी दे जाते ना, आपको 1 साल कम पड़ता। अभी आपको लग रहा है बस 20-21 दिन है, कितना है? अरे 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो सकता है। डेडलाइन होना चाहिए, डेडलाइन सेट होना चाहिए। तो उतना दृढ़ संकल्प रखें, उतना संकल्प शक्ति बनाकर रखें कि अगर एक दिन में इतना करना है, मतलब करना है। पार्किंसन का नियम यही कहता है। अभी आपको और 1 साल बढ़ा दिया जाए ना, आप उतना ही पढ़ के जाओगे जितना भी 21 दिन में पढ़ के जाओगे। पार्किंसन नियम का ध्यान रखें, समय के हिसाब से काम में एलोबरेट कर जाता है। अगर आपको मैं कोई काम करने के लिए 1 दिन दूंगा तो आप 1 दिन में आराम से धीरे धीरे करोगे। लेकिन बोलो अभी 1 घंटे में करके रखना है, 1 घंटे वो। समझ आई बात? अगर मैं अपने थंबनेल मेकर को बोलता हूं कि अभी आज दिन में 3 वीडियो बनाना है, मुझे 3 थंबनेल रेडी चाहिए, वो पूरा 24 घंटे लगा देंगे वो 3 थंबनेल बनाने में। लेकिन मैं बोलूँ अभी 10 मिनट में वीडियो रेडी कर रहा हूँ, मेरे को थंबनेल चाहिए और 3 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, 3 थंबनेल 10 मिनट में रेडी होता है। क्यों? अब प्रेशर है, पार्किंसन लॉ। क्लियर? तो ये 5 टिप आपको फॉलो करना है। 80-20 छत्तीसगढ़ इंडियन जी के जितना हो सके कर लो। एक्टिव रीडिंग स्पेस, मतलब फिर पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है, याद करने के लिए पढ़ना है। तो एक्टिव रहे, अवेयर रहे, वो ऑटोमेटिक ब्रेन का काम है याद करना, आपका काम नहीं है। आपका काम है बस उसको दिखाना, आपका काम है पढ़ना, ब्रेन का काम है याद करना। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लें। स्पेस डिवीजन 3+3 3 डेज का गैप कर करके वो पुराना जो भी पढ़े उसको कलेक्ट करते चले। फाइनमेंट टेक्निक, जो कंफ्यूजिंग चीज लग रहा है उसको भैया दूसरे को एक्सप्लेन कर दो, ऑडियो रिकॉर्ड करके खुद कर लो अगर कोई सामने पर्सन नहीं मिल रहा है तो। स्कीमिंग, जो गैर जरूरी सब्जेक्ट लग रहा है, हो सकता है हिंदी आप पढ़े होंगे या आपको इजी भी लगता होगा, गैर जरूरी लग रहा है, फिर भी आप उसको एक सरसरी निगाहों से देख लें। इंग्लिश हो सकता है लास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना चाह रहे, बट फिर भी कवर कर लें। क्लियर? उसके बाद पार्किंसन लॉ, इसमें ये आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करेगा। आपको लग रहा है 20-21 दिन कम है, उसको छोड़ दो, 20-21 दिन बहुत है। जैसे ही आपको लगता है बहुत है, आप उस तरीके से काम करने लग जाते हैं, और लगेगा अरे कम है नहीं हो पाएगा, फिर वो आप साइकोलॉजिकली हार मान चुके हो। ठीक? और उस इंसान को हराना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जो मन से हार नहीं मानता है। जो मन से हार मान गया फिर वो कोई जिता नहीं सकता। जो मन से हार नहीं मानता उस इंसान को हराना बहुत मुश्किल है। ठीक? तो पार्किंसन लॉ का ध्यान रखें। बोनस टिप मैं एक ये देना चाहूंगा, पोमोडोरो टेक्निक जिस पर मैं बात करता हूं। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक अपना, अगर आपको मैक्सिमम एफर्ट डालना है 25 मिनट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं कंप्लीटली ब्लाइंडली विश्वास भी नहीं करता किसी पे, लेकिन खुद अप्लाई करने से इसका रिजल्ट दिखता है तो दिखता है। कोई मुझे बोलते सर आप तो अरे 8-10 घंटा पढ़ते थे होंगे अपना टाइम। अरे नहीं भैया, हम कहाँ 3-4 घंटे ज़्यादा एफर्ट नहीं दिए, लेकिन जितना दिए एक्टिव रीडिंग किए, एक्टिव रीडिंग किए। और कोई 8-10 घंटा लगातार बैठ रहा है, हो सकता है उसकी काबिलियत पर डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कितना प्रोडक्टिव है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है उसका 8 घंटा और मेरा 3 घंटा बराबर होगा। क्यों? 3 घंटे में मैं जितना आउटपुट दे पाऊँ शायद वो ना दे पाए, उसका माइंड उतने शार्प तरीके से ना कर पाए। 25-5 का ब्रेक, 25 मिनट पढ़े 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़े 5 मिनट ब्रेक, ये माइंड रीवायर कर लेता है, नए तरीके से शुरुआत करता है, नए तरीके से फ्रेश तरीके से काम करता है। आप एक बार रात में कितना भी थके हो, सुबह उठेंगे आराम से 8 घंटे नींद लेंगे, अगले दिन फ्रेश महसूस करते हैं ना, पुराना दिन कैसा भी गुजरा हो। बस वही है, 25 मिनट पढ़ाएं अपने दिमाग को, 5 मिनट ब्रेक दे दें, नए तरीके से काम करेगा। हो सके तो सब्जेक्ट चेंज कर दो,
छत्तीसगढ़ पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए, मैथ्स बना लिए, रीजनिंग बना लिए, चेंज कर करके पढ़ो, या एक ही सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक। तो ये एक मैंने सुझाव दिया है आपको, इस पर अमल जरूर करें, और जरूरी नहीं कि सिर्फ आबकारी आरक्षक के लिए काम आए, हर एग्जाम के लिए काम आएगा। अगर ये वीडियो में लगता हो कि थोड़ा सा भी काम की बातें हो तो शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हो अगर आपको अच्छा लगा। नहीं लगा होगा कोई बात नहीं, लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।